वापसी पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई को यूएई का एक रोजा दौरा किया। यूएई में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बहुत ही पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया। यूएई की सबसे मशहूर और ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को हिंदुस्तानी परचम के रंगों से रोशन किया गया। यहाँ तक कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी बुर्ज खलीफा पर चलाई गई। हमें जो मुताला पाकिस्तान पढ़ाया गया है ना, वो सिर्फ सरा से गलत पढ़ाया गया हुआ है। उसके ऊपर हमें ये नहीं बताया गया कि हमने तरक्की कैसे करनी है, हमने एस्टेब्लिश कैसे करना है, हमने दुनिया के साथ कैसे चलना। उन्होंने हमें यही बताया कि ऐसा मारा है, ऐसा मारेंगे, इंडिया हमारा दुश्मन है। बस करने वाले लोग हमेशा अप्रिशिएट से ही आगे बढ़ते हैं। आप गलती कर भी ले, अगर कोई देखे क्या उसने अपनी कोशिश छोड़ दी, नहीं। हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग तो पैसा इन्वेस्ट कर नहीं सकते। हम तो IMF से कर्जा लेने के लिए $2 अरब लेने के लिए हमारी लकीरें जो है IMF ने निकलवा दी हैं। आप ये देख लें कि वो उन्होंने 615 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी है। ये देख के हैरान कुन बताया ये जा रहा है कि जी ये उनका 5वां विजिट है, यानी कि 5th टाइम वो पहुंचे हैं यूएई। वहां पे कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर बातचीत की जा रही है, कई प्रोजेक्ट्स पे साथ काम किया जाएगा और इस तरीके से भारत ने थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता करके जो है इस्लामिक कंट्रीज को भी अपनी तरफ कर लिया। और खास तौर पर मोदी जी के तो सभी फैन हो गए हैं। अब पाकिस्तान जो है वो ये सोचे कि अगर OIC की कंट्रीज जो है वो भी जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ हैं, तो फिर आखिर पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्योंकि वो अपने मजहब पे बिल्कुल फिर कट्टर हैं और वो अपने मुल्क के साथ भी लॉयल हैं। हम तो ना अपने मजहब के साथ लॉयल हैं, ना अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। ये जी बिल्कुल ऐसी है जी, हमारे अंदर फॉल्ट है। आप एज ए नेशन तब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी जब आप ऊपर उठोगे। आप ऊपर कैसे उठोगे? जब आपके जो लोग हैं उन तक आप एजुकेशन को पहुंचाओगे। हम लोग वो करने में नाकाम रहे, हमारे और इश्यूज रहे हैं। हम इस चीज़ पे हैं कि हमने कश्मीर को कैसे बचाना है, या अच्छी बात है, आपको देखना चाहिए। लेकिन अगर मेरे मोहल्ले में आग लगी हुई है तो मैं सबसे पहला घर अपना बचाऊंगा। झंडे पर चांद होना बेहतर है कि चांद पर झंडा होना, और इस वक्त इंडिया का जो झंडा है वो चांद पर पहुंच गया। देखो, हम इंडिया का मुकाबला और 100 साल भी नहीं कर सकते। ये जो बातें हैं ये सब दिखलावा है। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की 1 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को अबू धाबी पहुंचे। इस दौरान वह अरब देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। PM मोदी फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद अबू धाबी पहुंचे हैं। PM मोदी के स्वागत में दुबई स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जगमगाती हुई नजर आई, जिस पर लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत है। बुर्ज खलीफा पर इस तरह के संदेश, वेलकम नोट या बधाइयाँ सिर्फ खास मौकों पर और खास लोगों के लिए ही फ्लैश होती हैं। शनिवार को बुर्ज खलीफा से PM मोदी का यूएई में स्वागत किया गया। बिल्डिंग पर पहले भारतीय ध्वज, फिर PM मोदी की तस्वीर और फिर वेलकम नोट्स फ्लैश हुआ। प्रधानमंत्री ने यूएई की यात्रा पर रवाना होने से पहले गुरुवार को एक बयान में कहा था, मैं अपने मित्र शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करने के लिए उत्साहित हूं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ बुलाना चाह रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को कोई पूछ भी नहीं रहा है, जिस पर पाकिस्तान मीडिया बातें कर रही है कि हमारे प्रधानमंत्री को कोई पूछता ही नहीं और भारतीय प्रधानमंत्री के साथ हर कोई मिलना चाहता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आजकल डिफरेंट मुल्कों के दौरे पर हैं। पहले वो यूएई गए, फिर वो तुर्की गए, फिर वो फ्रांस गए, अब वो यूएई में एक रोजा दौरे पर मौजूद हैं। और आज जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया यूएई में, मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखें और उस पर अपनी राय का इजहार करें। जी जरूर। क्या कहेंगे सर आप, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब यूएई दौरे पर गए तो कितना पुरजोश तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया है। दुबई की सबसे ऊंची, बुलंदोबाला और मशहूर इमारत जिसे बुर्ज खलीफा कहा जाता है, उसे हिंदुस्तान के परचम के रंगों से रोशन किया गया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी वहां पर चलाई गई। लेकिन सर, सिर्फ यूएई नहीं, जितने भी मुस्लिम ममालिक देख लें, उनका झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा है सवाए पाकिस्तान के। और फिर हम कहते हैं कि इंडिया जो है वो एंटी मुस्लिम है। इंडिया की जो सरकार है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो मुसलमानों के और इस्लाम के सख्त खिलाफ हैं। अब वो यूएई में मौजूद हैं। जिस तरह यूएई में उनका पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया, उनके लिए जो है जो मेन्यू अरेंज किया जा रहा है, जो खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है, वेजिटेरियन खाना खास तौर पर उनके लिए मंगवाया जा रहा है, बनवाया जा रहा है। मतलब समझ से बाला तर है कि जब हमारी बारी आती है तो हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, जबकि दुबई देख लें, मुझे लगता है कि पाकिस्तान से ज्यादा अगर कहीं मजहब का एहतराम किया जाता है या इस्लामी रसूमात को फॉलो किया जाता है तो वो फिर यूएई है।
ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन यूएई में ऐसा नहीं है। वहाँ पे पूरी दुनिया के टूरिस्ट जाते हैं और वो अपना कल्चर लेके वहाँ पे जाते हैं और उनको आज़ादी होती है कि वो कौन सा कल्चर वहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, किसी पर पाबंदी नहीं है। इसके अलावा दुनिया की बदलते हालात की वजह से यूएई और दीगर जो कंट्रीज़ हैं लाइक सऊदी अरेबिया भी, वो दुनिया के सामने अपना सॉफ्ट इमेज पेश कर रहे हैं और मज़हब से थोड़ा पीछे हट रहे हैं। जैसे हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने अभी कुछ नए कानून लागू किए हैं कि जैसे औरत अकेले हज पे जा सकती है, इसी तरह यूएई ने भी किया है और कतर ने भी तालिबान के साथ और अमेरिका के साथ एग्रीमेंट में बहुत किरदार अदा किया। तो वो अपना एक सॉफ्ट इमेज पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो वहाँ पे रिलीजन इतना मैटर नहीं करता, वहाँ पे आपकी इकॉनमी मैटर करती है, आपके एसेट्स मैटर करते हैं और आपकी डिप्लोमेसी मैटर करती है। तो आपको लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट मिलती है वो उनको उनकी कंट्री की डेवलपमेंट पर उनकी बेहतर पॉलिसी की वजह से मिलती है? जी बिल्कुल, उनके पास मैन पावर है, वो दुनिया की दूसरी बड़ी कंट्री है और दुनिया की पहली बड़ी जमहूरियत है। उनके पास स्किलफुल फोर्स है, मैन पावर है उनके पास और उनके पास एक आइडियोलॉजी और सबसे बड़ी बात वहाँ पे डेमोक्रेसी और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और जो वो फैसला करते हैं उस पर वो कायम रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक अनस्टेबिलिटी होती है, कभी हमारी इस्टेब्लिशमेंट फैसले ले रही होती है, कभी हमारी पॉलिटिकल जो पावर्स होती हैं वो ले रही होती हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या हालात है पाकिस्तान के मुल्क के, किस तरफ जा रहे हैं हम? क्या हमारे फॉरेन मिनिस्टर, क्या हमारे मुल्क, क्या हमारा कश्मीर तरक्की करेगा आने वाले टाइम के अंदर या नहीं हो सकती कुछ? जैसा हालात चल रहे हैं, जैसे आपने अभी पहले भाई से सवाल किया है मैशियत के बारे में, हम इंडिया का मुकाबला और 100 साल भी नहीं कर सकते। ये जो बातें हैं ये सब दिखलावा है। अच्छा जी, और ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सपीरियंस भी है थोड़ा बहुत। अच्छा जी, कैसे एक्सपीरियंस है? मैंने फॉरेन कंट्रीज में भी काम किया है और इस वजह से इंडिया, आप यूएई में, मस्कत में, ओमान में, बहरीन में, किधर भी जाएंगे आपको हर चीज़ मेड इन इंडिया मिलेगी अभी। और पाकिस्तान का इमरान खान साहब ने थोड़ा किया था, लेकिन पीछे ये जो अपने दूसरे पार्टियाँ आई हैं ये टब्बर चोर है पूरा, तो ये फिर वो उसी तरफ लेके जा रहे हैं। इन्होंने अपना बैंक बैलेंस बनाना है। मैंने दुबई में, यूएई में, पूरा में, ओमान में ये जरदारी, इसहाक डार साहब, इन सब के प्लाजे अपनी आंखों से देखे हुए हैं। जी तो सर फिर हम तो कहते हैं कि यहाँ पर हमने मुकाबला करना है इंडिया का, हमने जम्मू एंड कश्मीर भी लेना है। तो इन सिचुएशन के अंदर जहाँ पर रोटी नहीं पूरी हो रही, आवाम रोटी के लिए धक्के खा रही है, आटा नहीं प्रोवाइड हो रहा, क्या हम उस सुपर पावर कंट्री का जो कि एटॉमिक भी, हम भी एटॉमिक है वो भी है, अगर हम बात करें स्पेस एजेंसी के अंदर, अगर हम बात करें आईटी इंडस्ट्री के अंदर, सर इकोनॉमी के लिहाज से तो हम उसके आधे आटे में नमक भी नहीं है। भाई साहब, इंडिया की जो मैशियत है ना वो दुनिया में 5वें नंबर पे है और हमारी आपके सबके सामने है। हम रोटी के लिए, हमारी आवाम सुबह से शाम तक एक रोटी के लिए, एक आटे के लिए ट्रकों के पीछे और उसके पीछे, गाड़ियों के पीछे और दुकानों में जलील होते हैं। और उनके इंडिया का आप बात करें, इंडिया का हम सोच भी नहीं सकते हैं और भी 100 साल उनका मुकाबला करने की। इसलिए मैं कह रहा हूँ उनका आधार कार्ड बना हुआ है, उनका हर सिस्टम बना हुआ है कि उनको, जिनको राशन नहीं है उनके घर में ला के उनको देते हैं। हम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो तो करते हैं कि उनके बात तो करते हैं, लेकिन उनकी किसी भी सुन्नत पे, किसी भी उस पर अमल नहीं है हमारा। ये बात गाइस, ये देख सकते हैं आप, पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या फर्क है। ये पढ़े लिखे, उन्होंने दुनिया देखी भी, इन्हें डिफरेंशिएट करना आता है दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। और जो यहाँ पर जज्बाती लोग होते हैं वो इतना पढ़े नहीं होते। और अब सऊदी अरब के बाद जो है यूएई भी जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के फैन निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक करके ये 5th विजिट जो है वो मोदी जी का, उनके जो प्राइम मिनिस्टर बनने से लेकर अभी तक का ये 5th विजिट है। और इसमें भी कई इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो डिस्कस होंगी, कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होंगे और यकीनन मोदी जी यूएई को भी इस बात के लिए कायल कर लेंगे, इस बात के लिए मना लेंगे कि वो भारत के साथ मिलकर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स करे। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी पे काम करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आखिर हम भारत का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, भारत का मुकाबला अब हम लड़के, जंगे लड़कर, एक दूसरे के खिलाफ उल्टे सीधे स्टेटमेंट देकर नहीं कर सकते, बल्कि अगर हमें भारत का मुकाबला करना है तो अपनी इकोनॉमी को ठीक करना होगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस से वापसी पर एक रोजा यूएई के दौरे पर पहुंचे तो वहां पर उनका बड़ी पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया। बुर्ज खलीफा पर हिंदुस्तानी परचम के रंगों की लाइट्स जो हैं वो रोशन की गई, तिरंगा बुर्ज खलीफा पर हमें नजर आया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी बुर्ज खलीफा पर चलाई गई। क्या कहेंगे, इतनी रिस्पेक्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जा रही है, वो भी एक इस्लामी मुल्क में? मोर देन रिलीजन, वो एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, उन्होंने अपने ऊपर काम किया है। सो यही एक मेजर रीज़न है। आप जितनी बड़ी इकॉनमी होगे, आपकी मनी इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। सो इस वजह से वो, देयर बिग इकॉनमी, आप वो दुनिया में कहीं भी जाएंगे उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी।